जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का मैथ का चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। वो भी आज हम लोग मैथ के उस चैप्टर पे आ चुके हैं जहाँ पे आप लोगों का मैथ समाप्त हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का मैथ का एकदम अंतिम टॉपिक है जो आपका दंड आरेख के नाम से है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का मैथ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब की बार नवोदय पार। जी बच्चों, इस बार आप लोगों को नवोदय पार कर देना, यानी आप लोगों को नवोदय में एडमिशन ले लेना है। आप लोग का प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है अब की बार नवोदय पार से, जिसमें प्यारे बच्चों पहली बार यूट्यूब पे आप लोग का मैथ का जो है पूरा एक से लगाकर आप लोग का 19वां चैप्टर तक, यानी पूरा जितना मैथ होता है सारा मैथ को समाप्त कर दिया गया है। आप लोग एक ही यूट्यूब चैनल से पूरे मैथ के डाउट डाउट क्लास प्लस प्रैक्टिस क्लास सब देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर नवोदय का टोटल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के साथ प्लस कॉन्सेप्ट क्लास भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो नौ अब की बार नवोदय पार प्लेलिस्ट में जाएं, आप लोग को वहाँ पे दिखेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज अपने लास्ट टॉपिक यानी आज का लास्ट चैप्टर जो आपका आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन है उसे हम लोग देखेंगे। मैथ का ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद मैथ में कोई टॉपिक नहीं बचता है। जो भी टॉपिक है प्यारे बच्चों आप लोग को पहले ही करा दिया गया है। यानी आज आप लोग का क्या है, आज स्टूडेंट आप लोग का मैथ का खात्मा, यानी आज आप लोग का मैथ खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोग मैथ का जो बचेगा प्रैक्टिस करेंगे। हर डेली आप लोग का एक क्लास आएगा, 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से आपका छोटी वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस चलेगा। तो चलिए आज हम लोग दंड आरेख का चैप्टर है। यहाँ पे देखिए आप लोग के कितने टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप आपका पूछा जाता है तालिका से। तालिका में क्या रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रम संख्या दे दिया रहता है। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेशन करके क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्रम संख्या दिया रहता है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। फिर इसके बाद विषय दिया है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसी तरीके से गणित विज्ञान कला आदि। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट दिया है। उस सब्जेक्ट में वो जितना परसेंटेज नंबर पाया है, यानी वो हिंदी में 60% पाया है, गणित में 70% पाया है और कला में 75% पाया है। इस तरीके से आपका परसेंटेज दिया रहता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस तालिका से इसी प्रकार के बनेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको ओरली बताया जा रहा है कि कितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका कौन सा टाइप है, पहला टाइप है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगले दूसरा टाइप जो आपका बनता है स्टम्प चार्ट से, ये आपका दूसरा टाइप है। इस तरीके से आपका दे दिया रहता है। ये विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है कि विद्यार्थी पहले 20 थे, फिर 40 हो गए, फिर 60, फिर 80 हो गए। इधर आपकी कक्षाएं हैं स्टूडेंट। एक कक्षा 6 में आपके 40, हम लोग इस तरीके से देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है। यानी कक्षा 6 में 40 स्टूडेंट हैं, कक्षा 7 में 60 स्टूडेंट हैं, कक्षा 8 में 80 स्टूडेंट हैं, कक्षा 9 में 40 स्टूडेंट हैं, 10 में 60 स्टूडेंट है, फिर 11 में 20 स्टूडेंट है। इस तरीके से आपका क्रम चलता रहता है। इसे हम लोग स्तंभ चार्ट कहते हैं। ये आपका कौन सा टाइप है, ये प्यारे बच्चों आप लोग का टाइप नंबर सेकेंड है। ठीक है, हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। इसके बाद आपका होता है एक आयत टाइप। ये इस तरीके से करके आपका दिया रहता है। सेम ये भी पिछले टाइप की तरह होता है, कुछ इसमें अंतर नहीं होता है। लेकिन ये प्यारे बच्चों इसमें क्या है, आप लोग का एक यहाँ पे देखिए, इसमें आपका विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए रहते हैं, यानी कक्षाएं नहीं दी रहती हैं। इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर आप लोग इसी प्रकार अपना करके निकाल लेंगे कि कितने में कितना स्टूडेंट है। इस तरीके से हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। हमें टोटल इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तीनों टाइप जो है आपके बता दिए गए हैं। कोई भी डाउट आप लोग का नहीं बचना चाहिए। अगर स्टूडेंट आप लोग का कोई भी डाउट बचता हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है चित्र ग्राफ एक फल विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेची गई चीकू की पेटी को दर्शाता है। यानी आपको एक जो फल विक्रेता है वो अपने फल को बेचता है, कितने ने 5 महीने में बेचा है। और अब यहाँ पे देखिए एक चीकू जो है, एक चीकू का जो 5 पेटी के बराबर है। यानी जो आपका एक चीकू दिया है स्टूडेंट, ये 5 पेटी के बराबर है। एक चीकू इज इक्वल टू 5 पेटी। ठीक है, हमसे देखिए क्वेश्चंस क्या करा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है ये जनवरी में जितना बेचा है, यानी जनवरी में आपका 1 2 3 4 5 बेचा है। फिर फरवरी में भी 5, मार्च में आपका 8, अप्रैल में 8 और मई में 6 चीकू बेचा है। ये आपका डाटा दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है।
यदि 5 महीने के पश्चात विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती हैं, यानी वो पूरा अपना फल बेच देता है, उसके पास 40 पेटी बच जाती है, तो उसके पास सभी कितनी पेटियां यानी कुल कितनी पेटी बची हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। उसके पास 40 पेटी बची है, एक का यानी इसका एक का मूल्य 5 आपको दिया गया है, यानी 40 गुणे 5 कर देंगे तो आपका 5 चौके 20, बहुत ही आसानी से 200 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों, इस पे हम अपने तरफ से 5-6 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम आपको कराएंगे, उसके बाद आप लोग को 1 मई का होमवर्क दिया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया, आपका लिखा हुआ है जनवरी में पेटी बेची गई पेटियां, यानी जनवरी में कुल कितनी बेची गई। यहाँ पे हम लोग जनवरी का देखेंगे डाटा डाटा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी जनवरी में टोटल 5 बेची गई और एक पेटी का जो मूल्य है वो 5 के बराबर है, यानी एक जो यहाँ पे लीची का या चीकू का जो भी है वो मूल्य 5 के बराबर है, यानी यहाँ पे 5 है तो 5 बराबर किसके एक का दाम 5 है, यानी ये 5 का हमें निकालना है इसका, लेकिन एक हम लोग पहले एक का निकालेंगे, एक किसके बराबर है 5 के, हम लोग 5 का निकालेंगे, 5 किसके बराबर है 5 इंटू 5 के, यानी टोटल 25 के बराबर आ जाएगा, यानी वो जनवरी में 25 पेटियां बेच देता है, सेल कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन वही है, यहाँ पे फरवरी आ गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब पूछ रहा है फरवरी में बेची गई पेटियां, हम लोग जनवरी का ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पे फरवरी में कितना है, फरवरी में भी कितना है स्टूडेंट 3 2 5, यानी एक बराबर जो है 5 के है, तो हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 बराबर किसके 5 के, सेम आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका भी समान है, आपका 25 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग निकालते हैं इसका मार्च का, हम लोग जनवरी फरवरी का निकाल चुके, अब मार्च का निकालते हैं। हम लोग जानते हैं एक चीकू का दाम कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम मार्च का निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, एक का दाम 5 है, यानी एक पेटी का 5, एक चीकू का दाम 5 पेटी है, तो 8 का दाम कितना है 8 गुणे 5 के, 8 पचे 40, यानी आपका 40 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आपका 40 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग अप्रैल का और मई का कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, अप्रैल और मई का कितना पेटी आएगा। हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे देंगे, या लाइव चैट में भी आप लोग जवाब दे सकते हैं, आप लोग का लाइव वीडियो चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, एक स्कूल की क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी में विद्यार्थी के भाग लेने वाली संख्या को निम्न ग्राफ की यानी निम्नलिखित ग्राफ जैसा दिया है आपको दर्शाया गया है। ये आपका पहला है स्काउट गाइड, यानी स्काउट का है कि कितने छात्र ने भाग लिया है। फिर आपका है वाद विवाद के प्रतियोगिता में कितने लोगों ने भाग लिया है। फिर आपका संगीत है, संगीत में कितने लोगों ने भाग लिया है। फिर खेल कूद है, खेल कूद में कितने लोगों ने भाग लिया। फिर कंप्यूटर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर एवं वाद विवाद में भाग लेने वाले, कंप्यूटर में कितने हैं आपका 90 है, यानी कंप्यूटर में सी, यानी सी कंप्यूटर में 90 लोग कंप्यूटर में भाग लिए। एवं वाद विवाद, अब वाद विवाद कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी एस, इससे हम लोग स्पीकिंग एस से दर्शाते हैं। वाद विवाद में 60 लोग भाग लिए, हम लोग 60 लिख लेते हैं। की संख्या का योग, इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 9 और 6 15, यानी 150 लोगों ने कंप्यूटर और वाद विवाद में भाग लिया। फिर कह रहा है तथा स्काउट एवं संगीत में, स्काउट में कितने लोगों ने भाग लिया, स्काउट में 40 लोग, यानी स्काउट में 40 लोगों ने भाग लिया, प्लस इसका भी योग कह रहा है स्काउट एवं संगीत में 20 लोगों ने भाग लिया, तो आपका टोटल 60 हो जाएगा। अब कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या का योग में इसको जोड़ने के बाद में अंतर किस एक्टिविटी की संख्या के बराबर है। अब इसका जो अंतर आएगा इन 4 ऑप्शन में से किसके बराबर है। हम लोग अगर 150 में से अगर 60 को घटाते हैं स्टूडेंट तो आपका 90 आएगा,
हम लोग शुरू में 90 किसके कंप्यूटर के बराबर जानते हैं, तो आपका जो होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 2 कंप्यूटर राइट ऑप्शन के रूप में बराबर आ जाएगा। यानी जो संख्या निकल के आया है वो कंप्यूटर के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जिस तरीके से आप लोग को कराया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के लिए निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे आप लोग को विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यहाँ पे वर्ष दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम छात्र किस में भाग लिए। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका 2009 है इसमें सबसे अधिक छात्रों ने भाग लिया, फिर 2010 में इसके बाद भाग लिया, फिर 2008 में, फिर 2007 में और सबसे कम 2011 में छात्रों ने भाग लिया। तो हमसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम ही सबसे कम, यानी 2011 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आप लोग को कुछ नहीं करना था, देखते ही बता देना था। सबसे कम 2011 में भाग लिए थे। और स्टूडेंट आपका आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अधिकतम स्टूडेंट किस में भाग लिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग के लिए कमेंट खुला है, इसका जवाब बताइए किस वर्ष सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने भाग लिया है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, दिए गए आरेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक था, यानी ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए आपके बिक्री है, 10 लाख तक बिक्री दी गई है और जनवरी से जून तक, यानी जनवरी में 3,75,000, फिर फरवरी में घट गया, फिर मार्च में बढ़ा, फिर अप्रैल में अचानक से सबसे ज़्यादा बढ़ गया। यानी प्यारे बच्चों मार्च अप्रैल में आप लोगों का बदलाव सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लोग मार्च और अप्रैल ऑप्शन में आप लोग को देखते हैं, या हमें ऑप्शन के रिकॉर्डिंग चलना पड़ेगा स्टूडेंट। जो आपका ऑप्शन है हमें ऑप्शन के हिसाब से ही अपने उत्तर को देने रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन है अप्रैल और मई। यहाँ पे देखिए अप्रैल और मई, हम यहाँ पे हम लोग का मार्च और आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट क्या है, आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ फरवरी जनवरी में आपका बढ़ा, फिर कितना तक गया, 3 लाख, यानी 3,75,000 तक गया। फिर फरवरी में घट गया, फिर घटा फरवरी में 3,50,000 से, फिर मार्च में बढ़ा, फिर आपका अप्रैल में बढ़ा, यानी एक तरीके से बढ़ता हुआ क्रम था। अब अचानक में फिर क्या हुआ स्टूडेंट, घट गया, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे कहाँ 4,75,000 से घट कर आ गया 3,75,000 पे, यानी 2 लाख का क्या आया प्यारे बच्चों, डाउनफॉल आया, यानी 2 लाख का डिक्रीज आया। अब प्यारे बच्चों यहाँ तो इंक्रीज था इसलिए हम लोग मार्च को नहीं ले सकते। अब यहाँ पे डिक्रीज आया है इसलिए अप्रैल और आपका मई वो मंथ हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपका अधिक बदलाव देखने को मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से निर्देश देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन का, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय, यानी प्रतिदिन आप लोग का टेलीविजन देखने के लिए घंटे में, यानी 1 घंटे में निकालना, मिनट में नहीं, आरेख में दर्शाए गए हैं। ये देखिए आपको विद्यार्थियों की संख्या है और प्रतिदिन टीवी देखने का समय है, यानी 1 बजे 4, 2 बजे 8, 3 बजे 22, 4 बजे 32, 5 बजे 6, यानी 5 बजे 8, 6 बजे 6, यानी इस तरीके से आपका दिया गया है। अब हमें क्वेश्चंस देखिए किस हिसाब से पूछते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा है, यानी सर्वाधिक किस छात्रों ने टीवी देखा है। अब प्यारे बच्चों आपको एक ही ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, ये 32 वाला, यानी सर्वाधिक इसी में आपके टीवी को देखे गए हैं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा आ सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर आएगा 4 और 5, क्योंकि जो 32 आपका जुड़ा है, एक जुड़ा है 4 से, एक जुड़ा है 5 से। आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग का यही दंड आरेख है, क्वेश्चन बदल गया। 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, यानी 4 घंटे से कम समय तक किन छात्रों ने टीवी को देखा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और देखते हैं ग्राफ को अच्छे से, कहाँ पे आपका डाउनफॉल दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों आपका
4 घंटे से कम हमें देखना है, यानी 4 घंटे से कम किन छात्रों ने देखा है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की, आपका इधर विद्यार्थियों की संख्या है, इधर आपका प्रतिदिन टीवी देखे जाने का समय घंटों में। अब 4 घंटे से कम देखना है, यहाँ पे देखिए आपका तो 1 घंटा है, फिर 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा है। अब देखिए 4 घंटा से कम, तो ये आपका 4 है, ये मध्य में। अब इधर जो आएगा बेसी आएगा, 4 घंटे से इधर कम आएगा, यानी 4 घंटे से कम जब हम लोग देखेंगे तो कहाँ जाएगा, एक तो आपका ए वाला आएगा 3, और एक आपका यहाँ से आएगा 1 तक, यानी 1, 3 और 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाता। अगर स्टूडेंट कहता 4 घंटे से अधिक वाला, तो हम लोग 4 घंटे से अधिक वाला देखते, तो 4 घंटे के बाद आपका 5 आता, तो हम लोग 5 को लिखते, और आपका 7 यानी 7 आता। 4 घंटे से अधिक आपका 57 आता, और 4 घंटे से कम आपका 31 आ गया। 31 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किए हैं, तो क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया है, यानी 5 घंटे से अधिक का समय किन किन विद्यार्थियों ने व्यतीत किया है। देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका बन के आ गया है। अब हमें 5 घंटे से अधिक समय किन विद्यार्थियों ने व्यतीत किया देखना है। हम लोग देखेंगे, यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 आपका कहाँ है, 5 आपका यहाँ पे है। अब 5 के ऊपर क्या लगा है प्यारे बच्चों, 8 लगा है, तो आपका 8 आ जाएगा। अब 5 घंटे से अधिक बोला है, यानी ये 6 7 वाला भी आएगा। इसके ऊपर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हम लोग 6 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 को 6, 6 दूनी 12, 13 14, यानी प्यारे बच्चों आपका 14 स्टूडेंट ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये थे प्यारे बच्चों आज आपके क्वेश्चंस, 6 7 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपको 10 12 क्वेश्चंस कराए गए हैं। कुछ अपने पास से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए गए थे, और प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लास खत्म कर दिया गया। यानी प्यारे बच्चों दंड आरेख का जो आपका चैप्टर्स इससे पूछे जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को करा दिया गया है। अब इसका 2 क्लास प्रैक्टिस चलेगा, आप लोग दोनों क्लास का प्रैक्टिस अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग का कोई डाउट नहीं बचेगा। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन प्यारे बच्चों ये आपका टॉपिक है। इससे आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर में इसके क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया है, आपको हम आज कराकर समाप्त कर दे रहे हैं। आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, आपके लिए या आपके आने वाले भाइयों के लिए। अब प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे इसके प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।